स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक ब्रांड न्यू एनिमे को जिसका नाम है ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। दोस्तों ये एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स एनिमे है, तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को इसके एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी शुरू होती है अकीरा नाम के लड़के से जो ज़ॉम्बी फिल्म देख रहा था, जिसका हीरो हजारों ज़ॉम्बीज से जान बचाकर भाग रहा होता है। अकीरा मन में सोचता है कि काश इस हीरो की जगह वो खुद होता। सुबह के 4 बजने वाले थे तो अकीरा सो जाता है क्योंकि कल उसे काम पर भी जाना था और हम सब की तरह अकीरा भी काम पर नहीं जाना चाहता। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है जब अकीरा की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लगी थी। जॉब के पहले दिन अकीरा बहुत खुश था। यहाँ काम कर रहे बाकी सब लोग भी उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, जो देख अकीरा बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वही जॉब मिली थी जिसके लिए वो हमेशा सपने देखा करता था। और अकीरा को यकीन था कि अब उसकी लाइफ में सब अच्छा ही होने वाला है। अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखाकर चला जाता है और तभी उसकी टक्कर साओरी नाम की एक लड़की से होती है। साओरी को देखकर पहली नजर में ही अकीरा को उससे प्यार हो जाता है। साओरी अकीरा को यहाँ वेलकम करती है और कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो उससे पूछ सकता है। शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे एक बार में ले जाते हैं और उसके पहले दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा का मोटिवेशन देख सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस थे और अकीरा बताता है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। बार में उसे साओरी भी दिखाई देती है। साओरी बहुत क्यूट थी और अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और साओरी को इम्प्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। अब पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा ये देख थोड़ा चौंक जाता है कि सभी लोग अपने घर जाने की बजाय वापस कंपनी में जा रहे थे। असल में कंपनी से इन लोगों को इतना ज्यादा काम मिलता है कि रात में ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा को जॉब के पहले दिन ही पूरी रात काम करना पड़ता है। इसी तरह पूरी 2 रात काम करने के बाद अकीरा ऑफिस से निकल पाता है। वो कुछ घंटे ही सोता है और सुबह हो जाती है। अकीरा थक गया था लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता है कि ये कैरियर उसने खुद चूज किया है और वो मन लगाकर काम करेगा। वो पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है कि एम्प्लॉइज को कई सारी छुट्टियां मिलती हैं लेकिन कोई उन्हें लेता नहीं है। कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम का पैसा टाइम पर नहीं मिलता। ये लोग सारा दिन या तो सिगरेट या तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं। इनका बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और बात बात पर इन्हें डांटता रहता है। ऐसे ही अकीरा को यहाँ काम करते 1 साल हो जाता है। उसे ये भी याद नहीं था कि आखिरी टाइम वो कब नहाया था। आज एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी और उसका काम भी अकीरा को दे दिया जाता है, यानी आज रात उसे फिर से ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि काश उस पे कोई मिसाइल आकर गिर जाए। तभी मिस साओरी उसके लिए लंच लेके आती है क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना भूल गया था। सिर्फ साओरी ही थी जिसके कारण अकीरा अब तक यहाँ पर टिका हुआ था, लेकिन उसने आज तक भी साओरी को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। पर उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि उनका बॉस रोज साओरी को अपने ऑफिस में बुलाकर उसका फायदा उठाता है। कुछ और समय बीतता है। अकीरा की हालत खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अब भी ये जॉब क्यों कर रहा है। अगर वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो। 3rd ईयर तक अकीरा एक कॉर्पोरेट गुलाम बन गया था। काम के प्रेशर में अकीरा डिप्रेशन में जा चुका था। कई बार तो अकीरा का मन खुदकुशी करने का भी होता है ताकि वो इस गुलामी की जिंदगी से आजाद हो जाए। रात को घर आकर अकीरा कुछ समय टीवी देखता है। उसका कमरा कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स के पैकेट से भर गया था क्योंकि कुछ ढंग का खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ अपने दिन काट रहा था और उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ चुके थे। अगली सुबह अकीरा तैयार होकर काम के लिए जाने लगता है, पर वो देखता है कि उसे अपने बिल्डिंग मैनेजर को पार्किंग रेंट देना है। रेंट देने अकीरा मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका मैनेजर किसी लड़की को जानवरों की तरह खा रहा था क्योंकि उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर वो मैनेजर अकीरा को भी खाने के लिए दौड़ता है और अकीरा यहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बीज मिलते हैं। इन सब से बचते हुए अकीरा ऊपर की तरफ भागने लगता है और मन में सोचता है कि ये सारे लोग ज़ॉम्बीज कैसे बन गए। अगर यही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और देखता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। इसका मतलब
मतलब है कि अकीरा को अब काम पे नहीं जाना पड़ेगा। और ये सोचकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और अपनी आईडी कार्ड निकालकर फेंक देता है, क्योंकि अब वो आजाद है। अकीरा बिल्डिंग से छलांग मारकर सेफ लैंडिंग करता है और ज़ॉम्बीज़ से बच के भागने लगता है। अकीरा अब बहुत ज्यादा खुश था, जैसे उसकी जिंदगी रंगों से भर गई थी। काम के चक्कर में अकीरा भूल ही गया था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अकीरा अब छत पर जाकर लेट जाता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अकीरा करना चाहता था, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। पर अब आज से वो उन सभी चीजों को कर सकता है जो वो करना चाहता था। तभी अकीरा को मिस साउरी की याद आ जाती है। वो सोचता है कि वो ठीक होगी या नहीं। फिर अकीरा डिसाइड करता है कि वो साउरी के घर जाकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा। अकीरा एक साइकिल पर बैठकर ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए साउरी के घर पहुंच जाता है। पहले तो उसे शर्म आती है कि कहीं साउरी उसे चिपकू ना समझ ले, लेकिन आसपास के हालात देखते हुए अकीरा डोरबेल बजाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ उसे एक आदमी के जूते पड़े मिलते हैं। ये अकीरा का बॉस था जो साउरी के साथ रात बिताने आया होगा, लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और वो ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा उस पे 3 साल की सारी भड़ास निकालता है और कहता है कि वो उसकी जॉब से रिजाइन कर रहा है। फिर अकीरा दौड़ कर जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्का मार के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर साइड में ही उसे साउरी दिखाई देती है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। अकीरा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर भी अकीरा साउरी के सामने अपना प्यार कन्फेस करता है कि जिस दिन से उसने साउरी को देखा था तभी से वो उसे चाहता था। अब ज़ॉम्बी साउरी अकीरा को खाने दौड़ती है और अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। शाम को अकीरा एक सुपरमार्केट के सामने जाकर बैठता है और सोचता है कि अब उसे कभी काम पर नहीं जाना है। ये एक सपने जैसा है। कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास वो चीजें करने का समय नहीं है जो वो करना चाहते हैं। अब अकीरा मार्केट के अंदर जाता है और एक डायरी निकालकर उसमें अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, यानी 100 ऐसी चीजें जो कि वो मरने से पहले करना चाहता है। और ये एपिसोड